जमालपुर में सर देखा जाए तो बिजली की भी समस्या ज़्यादा बनी हुई रहती है सर, क्या इस बातों में सच्चाई है क्या? देखिए, बड़ा आपने मौजूद सवाल उठा कि बिजली की समस्या बनी रहती है। आज 19 साल हो गया बिहार में एनडीए की सरकार को, और बिजली के मामले में बिहार सरकार के पास उत्पादन के नाम पर पहले की जो परियोजनाएं हैं उससे जो उत्पादन होता हो वो बहुत पुरानी परियोजना है, और आप अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार ने डेवलप नहीं किया है। पिछले विधानसभा सत्र में मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया कि मैं तेलंगाना गया था और वहाँ कृष्णा नदी के किनारे राजीव गांधी विद्युत जल परियोजना को देखा। उसमें 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है एक कृष्णा नदी से, और सुरंग में 200 फीट नीचे गए ज़मीन के नीचे, और वहाँ जो है सो पाइप से पानी आता था, रोटर घुमाता था और उससे उत्पादन होता था। बिहार में नदियों का जाल है, चाहे उत्तर बिहार हो, हमारे यहाँ गंगा नदी भी है, सोन भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं। हम जो है सो विद्युत जल परियोजना से विद्युत के उत्पादन की दिशा में बिहार सरकार ने कभी सोचा ही। अगर बिहार सरकार इस पर कोई कदम बढ़ाई होती तो क्या कहते हैं, आपको बाहर से बिजली नहीं खरीदनी। जब पीक आवर रहता है तो बिजली जब आप खरीदते हैं तो उसमें आपको बिजली कम मिलती है, सामान्य स्थिति में आपको पर्याप्त बिजली मिलती है, और वैसी स्थिति में कहीं न कहीं तो आप बिजली काटेंगे। इसे मैं सरकार का इस दिशा में जो सोच नहीं रही है, इसे मैं सरकार की विफलता मानता हूँ। तो सर इस समस्याओं से समाधान मिलेगा कि नहीं जमालपुर जनता को, या सर आप आगे इनको रखेंगे या प्रस्ताव या नहीं सर इन समस्याओं से समाधान के? मैं प्रस्ताव हमेशा आगे रखता हूँ, उसमें कभी पीछे नहीं रहता। और अभी जो थोड़े बहुत बिजली की कटौती नहीं है, वो अभी तो वो बजाज वाला जो है सो जहाँ तहाँ तार वार ठीक कर रहा है, पोल गाड़ रहा है, तो उसके चलते भी शट डाउन उसको लेना पड़ता है। तो अभी बिजली में की आपूर्ति कब नहीं है, अभी आपूर्ति सही है। कभी कभी जब गर्मी पीक पर रहती है उस समय लोग कटौती कर लेते हैं, उस समय खरीद नहीं पाती बिहार सरकार बिजली, ये दुखद स्थिति है। पब्लिक टॉयलेट की भी सर बड़ी बदहाल स्थिति बनी हुई है सर जमालपुर शहर में। ये तो नगर परिषद के लोगों को तय करना है, उसके लिए उन लोगों ने प्रस्ताव भी लिया और उसके लिए वो लोग काम करने की दिशा में उनकी इच्छा शक्ति हो तो आगे बढ़ सकते हैं। सर आपने उपलब्धि में जहाँ तक आपने बताई कि सर किसान भाइयों की मजबूती के लिए, किसान भाई की प्रसन्नता के लिए बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने सर युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में और शिक्षा के बारे में सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, इनके लिए क्या क्या है सर? शिक्षा के लिए हमारा जो चल बन सकता है, हमारे विधानसभा में जितने स्कूल हैं सरकार के नियम के मुताबिक, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज जो हमारे यहाँ हैं, हमारे क्षेत्र अंतर्गत जो हैं, उनके लिए मैंने अलमारी और पुस्तकें मुहैया कराई है। अब सवाल उठता है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन तो सरकार ही कर सकती है, उसकी व्यवस्था कर सकती है। अब देखिए, अभी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से बहालियां हुई, इसमें सीवान के आदमी को किशनगंज दे दिया गया है और जमुई के आदमी को जो है सो मोतिहारी दे दिया गया है। बहुत लोग बिहार से बाहर से भी आए, उनकी बात छोड़ दीजिए, जो लोग यहाँ से हैं, अब वो मान लीजिए कि महिलाएं जो हैं वो शहर में रहेंगी, और शहर में रहेंगी तो कहीं जाम लग गया। एक सूचना हमें मिली हेमजापुर विद्यालय की, कोई बच्ची है शीतल त्रिपाठी,
जाम में फंस गए और जाने में लेट हो गया। तो वहाँ जो प्रबंधक थे वो बड़ा बिगड़ गए। तो मैंने टेलीफोन लगाया, हम कहा कि वो आई और जाम हो गया रास्ते में, तो वो क्या कर सकती है? जाम हटाना उसका काम नहीं, उसे देर हो गई तो थोड़ा सा तो आपको देखना होगा। और अब 30 तारीख को हमको लगता है, या कल या परसों, एक सरकार का निर्देश आया है इन लोगों के तबादले पर। शिक्षक जब अपनी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा पसंद जगह पर रहेगा तो पढ़ाएगा, और सुविधा पसंद जगह पर नहीं रहेगा और मुंगेर के विद्यार्थी को, मुंगेर के शिक्षक को आप दे दिया संग्रामपुर में, तो मुंगेर से, अगर उसका डेरा मुंगेर में है, मुंगेर से जाएगा संग्रामपुर 50 किलोमीटर, जाने में कितना देर लगेगा? 2 घंटा लगेगा जाने में, और लौटने में 2 घंटा लगेगा, 4 घंटा। इसके बाद जो है सो 9:30 से 4 बजे तक रहेगा, ये जो है सो 7.5 घंटा, तो 11:30-12 घंटा तो उसका खपत हो गया। पढ़ाएगा कौन सी पढ़ाएगा वो? अगर महिला है तो आके भोजन बनाएगी, सवेरे बच्चों के लिए टिफ़िन देगी, भोजन बनाएगी, तब न जाएगी भाई। तो उसका तो 24 घंटा में 16 घंटा गायबे हो गया, जो सोने का भी समय नहीं मिला उसको ठीक से। तो थोड़ा इस मामले में सरकार को व्यवहारिक होना चाहिए, देवदूत की तरह काम नहीं करना चाहिए कि ऊपर से कोई आवाज़ आई और जो है सो उसको, कोई देवदूत तो है नहीं जो है इसमें, कोई ईश्वर तो है नहीं इसमें। आप भी आदमी, हम भी आदमी, आपको असुविधा क्या हो सकती है उसका अंदाज़ा तो हमें लगना ही चाहिए। अगर अंदाज़ा आपकी असुविधा का हमको होगा तो कभी किसी क्षेत्र में कोई असुविधा नहीं होगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी असुविधा नहीं होगी। सर शिक्षा की बात हो गई सर, महिलाएं और युवाओं के लिए सर? देखिए, युवाओं के लिए जब महागठबंधन की सरकार 17 महीने थी तो 17 महीने में जो शिक्षा विभाग में नियुक्तियां हुई, जोर लगा करके हम लोगों ने कराया। और फिर जब एनडीए की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए तो गए हुए भी साल भर हो गया, हुआ ना, बजट सत्र में ही गए थे, और अब अगला बजट सत्र आने वाला है, तो ये महीना अक्टूबर है, 6-7 महीना तो हो गया। और आप लगातार कह रहे हैं कि हम 5 लाख लोगों की बहाली कर रहे हैं, तो इसका ब्लूप्रिंट कहाँ है भाई? बहाली होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए? तो उस समय जब सरकार में जब लोग होते हैं तो युवाओं के लिए रोज़गार का सृजन महागठबंधन की सरकार जब थी तो किया गया। और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार युवाओं की बात उठा रहे हैं, युवाओं के रोज़गार की बात उठा रहे हैं, सरकार के खाली पदों को भरने की बात उठा रहे हैं। लेकिन जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, इसने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन पकौड़ा तलने की बात कह दी। तो इनके यहाँ इस ऐसी सरकार के भीतर पकौड़ा, युवाओं के लिए पकौड़ा तलने का इंतजाम है, वो चाहे IIBM से ही क्यों नहीं पढ़ के आया हूँ। और हमारी सरकार न दिल्ली में है न बिहार में है। हमारी सरकार जब बनेगी तब न हमसे पूछेंगे कि आप युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारा ब्लूप्रिंट युवाओं और महिलाओं के लिए है, जिसको हमारे नेता माननीय राहुल जी जो है सो लगातार जो है सो देश की पदयात्रा में घूम घूम के कह रहे हैं। और आपने देखा कि जब महागठबंधन की सरकार थी, माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय बहालियां हुई और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया कि नहीं बांटा गया?